क्या पाकिस्तान टूटने की ओर बढ़ रहा है? किसी भी देश का विघटन केवल विद्रोह से नहीं होता दोस्तों, उसके लिए राजनीतिक, आर्थिक, सैन्य और अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों का एक साथ बिगड़ना आवश्यक होता है। पाकिस्तान गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहा है आज के दिन, लेकिन उसके पास अभी भी एक संगठित सेना है। केंद्रीय सरकार और अंतर्राष्ट्रीय समर्थन के कुछ स्रोत मौजूद हैं, इसलिए हम नहीं कह सकते कि पाकिस्तान टूटने के कगार पे है। जय सज्जनों, नमस्कार, जय हिंद। मैं डॉक्टर टी.सी. राव और आप देख रहे सोल्जर वॉइस चैनल। दोस्तों एक और वीडियो आपके सामने लेकर उसमें कुछ और तथ्य हमने शामिल किए हैं। दोस्तों, क्या पाकिस्तान टूटने की ओर बढ़ रहा है? बलूचिस्तान, पीओके और भारत पर प्रभाव, इस पे हम बात करेंगे। दोस्तों, पाकिस्तान एक बार फिर गंभीर आंतरिक सुरक्षा संकट से गुजर रहा है। दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाल के दिनों में बलूचिस्तान में सक्रिय प्रतिबंध संगठन बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने कई बड़े हमलों की जिम्मेदारी ली है। पाकिस्तान की सेना ने भी कई सैनिकों के मारे जाने की पुष्टि की है, जबकि बीएलए ने इससे अधिक संख्या का दावा किया है। दोस्तों, स्वतंत्र रूप से सभी दावों की पुष्टि करना कठिन है, लेकिन इतना स्पष्ट है कि पाकिस्तान में सुरक्षा स्थिति पहले की तुलना में अधिक चिंतापूर्ण हो गई है। अब बड़ा प्रश्न है, क्या पाकिस्तान टूट जाएगा? इसका सीधा उत्तर अभी ऐसा कहना जल्दबाजी होगी। किसी भी देश का विघटन केवल विद्रोह से नहीं होता दोस्तों, उसके लिए राजनीतिक, आर्थिक, सैन्य और अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों का एक साथ बिगड़ना आवश्यक होता है, जो कि ऐसा देखने में नहीं आ रहा है। अभी तो सिर्फ बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी सेना के ऊपर, उनके प्रॉपर्टीज के ऊपर ही प्रहार कर रही है। दोस्तों, पाकिस्तान गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहा है आज के दिन, लेकिन उसके पास अभी भी एक संगठित सेना है। केंद्रीय सरकार और अंतर्राष्ट्रीय समर्थन के कुछ स्रोत मौजूद हैं, इसलिए हम नहीं कह सकते कि पाकिस्तान टूटने के कगार पे है। दोस्तों, बलूचिस्तान पाकिस्तान के क्षेत्रफल का लगभग 44 से 45% हिस्सा है, लेकिन आबादी अपेक्षाकृत कम है। ये क्षेत्र गैस, खनिज और सामाजिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। दशकों से वहाँ अलगाववादी आंदोलन चलता आ रहा है। दोस्तों, बहुत लंबा समय हो गया। स्थानीय समूह का आरोप है कि उनके प्राकृतिक संसाधनों का लाभ उन्हें नहीं मिलता और राजनीतिक अधिकार सीमित है उनके पास में। दूसरी ओर पाकिस्तान सरकार इन संगठनों को आतंकवादी मानते हुए सैन्य कार्रवाई करती रहती है। दोस्तों, इधर पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके में भी हाल के महीनों में विरोध प्रदर्शन और असंतोष देखने को मिला है। काफ़ी ये घटनाएं बढ़ गई हैं। कई रिपोर्टों में प्रशासन और सेना के खिलाफ जनता की नाराजगी तथा अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती का उल्लेख किया गया है। उन्होंने बहुत ज़्यादा आर्मी वहाँ पर लगा दी है। उनके जो राइट्स हैं, जो उनके फंडामेंटल राइट्स हैं, उनको कुचल दिया है। मीडिया के ऊपर भी बैन लगा दिया है। दोस्तों, पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी आलोचना के केंद्र में आज के दिन। पाकिस्तान के वरिष्ठ नेता मौलाना फजलुर रहमान ने सार्वजनिक रूप से कहा है कि यदि सेना राजनीति करना चाहती है तो इस वर्दी को उतार करके चुनाव लड़े। ये बयान पाकिस्तान में सेना और राजनीति के संबंधों पर चल रही बहस को दर्शाता है। दोस्तों, आपस में टकराव है पब्लिक का और सेना का। भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, इन बातों को जानना। पहला, यदि पाकिस्तान के भीतर अस्थिरता बढ़ती है तो सीमा पार आतंकवाद या घुसपैठ की कोशिशों का जोखिम बना रह सकता है हमारे लिए, बिकॉज लोग सुरक्षित जगह ढूंढने के लिए घुसेंगे हमारे यहाँ पे, जैसे बांग्लादेश में हुआ था। दूसरा दोस्तों, भारतीय सेना और सुरक्षा एजेंसियों को पश्चिमी सीमा पर और अधिक सतर्क रहना होगा। तीसरा, किसी भी परमाणु शस्त्र पड़ोसी देश में अस्थिरता पूरे दक्षिण एशिया की सुरक्षा के लिए भी चिंता का विषय होती है। दोस्तों, आपने देखा होगा, जब किसी कंट्री में इंटरनल डिस्टर्बेंसेज होती है तो पब्लिक को इकट्ठा करने, पब्लिक का ध्यान भटकाने के लिए पाकिस्तान छुटमुट हरकत सीमा पार कर सकता है हिंदुस्तान की तरफ। दोस्तों, यदि पाकिस्तान अपनी आंतरिक समस्याओं पर अधिक ध्यान देने का मजबूर होता है तो भारत के विरुद्ध पारंपरिक सैन्य दबाव सीमित हो सकता है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि खतरा समाप्त हो गया हमारा पाकिस्तान बॉर्डर के ऊपर, नहीं, वो तो कंटिन्यू रहेगा। तो पाकिस्तान को हम जानते हैं, भारत की नीति सामान्य क्या होनी चाहिए दोस्तों, और क्या रही है। वह पाकिस्तान के आंतरिक मामला हस्तक्षेप कभी नहीं करता, लेकिन अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा, सीमा प्रबंधन और आतंकवाद विरोधी तैयारियों को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। हम बिल्कुल तैयार है बॉर्डर के ऊपर।
अंत में दोस्तों में ये समझना आवश्यक है कि किसी भी देश के भविष्य की भविष्यवाणी निश्चित रूप से नहीं की जा सकती। पाकिस्तान आर्थिक संकट, आतंकवाद, राजनीतिक अस्थिरता और क्षेत्रीय असंतोष जैसी गंभीर चुनौतियों से जूझ रहा है दोस्तों आज के दिन। लेकिन ये कहना कि उसका विघटन निश्चित है, उपलब्ध तथ्यों के आधार पर उचित निष्कर्ष नहीं होगा। दोस्तों आने वाले वर्षों में वहाँ की राजनीतिक स्थिरता, आर्थिक सुधार और सुरक्षा स्थिति तय करेगी कि पाकिस्तान इन चुनौतियों से उभरता है या नहीं, या संकट और गहराता है। ये हमें वेट एंड वॉच करना पड़ेगा दोस्तों अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप ज़रूर इसको लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं एक और वीडियो लेकर हाजिर हूँगा आपके सामने, आपके ज्ञानवर्धन के लिए, आप तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाने के लिए। तब तक के लिए जय हिंद।